नया शहर और नए लोग, सब कुछ तो नया था यहाँ, पुराना कुछ भी नहीं। मगर फिर भी निशा ने हिम्मत नहीं हारी। अकाउंट में अच्छा बैलेंस होने की वजह से उसकी आधी सरदर्दी तो कम हुई कम से कम। वरना तो एक अकेली जवान लड़की और अचानक से किसी नए शहर में अकेली आए तो सबसे बड़ी परेशानी तो पैसे की ही होती है। ये शुक्र है भगवान का कि निशा ने कभी अजय को अपने इस अकाउंट के बारे में नहीं बताया था। हालांकि उसने कभी अजय से कोई बात छिपाई भी नहीं। लेकिन ये अकाउंट उसके कॉलेज का था, जिसमें कभी कभार अभी भी लेन देन करती रहती थी। उस दिन वो उस अकाउंट को बंद कराने जा ही रही थी कि उसकी माँ ने उसे रोक दिया और कहा कि क्यों बंद करा रही है बेटा इस अकाउंट को, पता नहीं कब ज़रूरत आन पड़े। निशा ने थोड़ा मुस्कुराकर माँ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहने लगी, माँ मेरा न्यू अकाउंट तो अजय ने खुलवा ही दिया, फिर इस अकाउंट का करना ही क्या, और फिर रोज़ रोज़ तो मैं आ नहीं पाऊँगी यहाँ। अरे ये नया अकाउंट अजय और तेरे नाम पर है और ये तेरे और दिशा के नाम पर है। फिर एटीएम तो होगा ही तेरे पास, तू इसमें रुपए जमा मत कराना, कोई बात नहीं। तू ने भी आ पाएगी तो दिशा इसमें कभी कभी कुछ पैसे जमा करवा दिया करेगी, पता नहीं कब ज़रूरत आन पड़ जाए तुझे इस अकाउंट की। और हर बात थोड़ा ही बताई जाती है आदमी को, चलने दे बेटा, बंद करा कर भी क्या फ़ायदा। ठीक है माँ, कहकर वो बैग में अपने कपड़े और ज़रूरत का सामान एक एक याद करके रख रही थी कि कहीं कुछ छूट न जाए। आखिर इतनी दूर से कौन आएगा जल्दी से। फिर शादी हुए भी अब 15-20 दिन हो गए तो अब अजय भी दिल्ली जाने के लिए कह रहा है। उसकी छुट्टी भी बस 2 ही दिन की रह गई है। और फिर मुझे भी तो अपने लिए जॉब ढूंढनी है। एक माँ ही तो थी जो उसके सुख दुख के बारे में सोचती रहती थी, जिसने इन दोनों बहनों को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया है और जिम्मेदारी भी निभा रही है। वरना पिता तो अपनी दूसरी बीवी के साथ दूसरे घर में मज़े से रहते थे। माँ ने जैसे तैसे निशा और उसकी छोटी बहन दिशा को पढ़ाया लिखाया और अब निशा ने अपनी मर्जी से मंदिर में जाकर अजय से शादी कर ली। ऐसा नहीं कि उसने ये सब चोरी छिपे किया, नहीं, निशा ऐसी लड़की नहीं थी। वो तो बस चाहती थी कि माँ को उसके शादी ब्याह की चिंता ना रहे। और फिर अजय एक अच्छा लड़का है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी निशा और अजय ने दोनों ने एक साथ एक ही कॉलेज से की। निशा बहुत ही खूबसूरत थी, उसकी बड़ी बड़ी आंखें और उनमें ऐसी कशिश थी, कोई एक बार देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ऊपर से उसका गोरा रंग और लंबे काले बाल और हंसते हुए उसके गालों में पड़ने वाले गड्ढे तो कयामत ही ढाते थे। इसीलिए तो वो पूरे कॉलेज में सबके ही आकर्षण का केंद्र थी। ऐसा नहीं कि उसके कॉलेज में खूबसूरत लड़कियों की कमी थी, मगर निशा को तो जैसे कुदरत ने बड़ी ही फुर्सत में बनाया हो। सच में ईश्वर की खूबसूरत कृति थी निशा। लेकिन निशा थी कि बस उसे अपनी पढ़ाई के अलावा और कोई दिखता ही नहीं था। अक्सर वो अपने आप में ही खोई रहती थी। कभी कभी अपनी माँ को लेकर चिंतित भी हो जाती थी। बचपन से पिता के प्यार से दूर और फिर भाई भी नहीं था कोई। ऐसे में अजय का उसके जीवन में आना उसके लिए एक सुरक्षा चक्र के जैसा था। अजय और निशा हमेशा एक दूसरे के सुख दुख की बातें आपस में साझा करते रहते थे। अजय और उसका दोस्त रोहन दोनों एक साथ रहते। अजय अपनी हर बात रोहन के साथ शेयर करता था। अजय ने निशा को भी बताया था कि रोहन सिर्फ उसका दोस्त ही नहीं बल्कि भाई के जैसा है। निशा को अजय की हर बात पर एक अटूट सा विश्वास हो चला था। धीरे धीरे निशा और अजय का प्यार इतना बढ़ गया कि अजय अब हर रोज़ निशा के साथ उनके घर आने लगा। निशा की माँ भी अजय को बेटे की तरह ही मानने लगी थी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी पूरी हो चुकी थी। अजय अपने गांव चला गया। निशा इन दिनों अजय के बिना खोई खोई रहती। कई दिन बाद अजय वापस शहर आया तो सीधा निशा के घर आया। आते ही उसने अपने बैग से मिठाई का डिब्बा निकाला और उसमें से मिठाई निकालकर निशा को खिलाने लगा। निशा मिठाई खाते हुए बड़े ही आश्चर्य से अजय की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगी, अजय ये मिठाई किस खुशी में खिलाई जा रही है, ये तो तुमने बताया ही नहीं। अजय ने निशा के मुंह में मिठाई का एक और टुकड़ा ठूंसते हुए कहा, निशा मुझे जॉब मिल गई है दिल्ली की एक कंपनी में। अरे वाह, ये तो सच में ही बहुत खुशी की बात है। पर अजय, क्या तुम अब मुझे छोड़कर दिल्ली चले जाओगे? निशा ने थोड़ी रुआंसी सी होते हुए बोल कहा। कैसी बात करती हो निशा, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा या तुम्हारे बिना एक पल भी जी पाऊंगा? कहकर अजय ने निशा को अपनी बाहों में भर लिया। निशा भी कुछ पल के लिए अजय की बाहों में सिमट गई। अजय के प्यार का रंग निशा पर इस कदर चढ़ चुका था कि अब अजय के बगैर एक पल भी रहने की कल्पना तक नहीं कर सकती थी वो। अजय ने फिर निशा की तरफ प्यार से देखते हुए कहा, निशा बस अब हमें जल्दी ही शादी के बंधन में बंध ही जाना चाहिए। शादी की बात सुनते ही निशा का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। तभी उसकी माँ और छोटी बहन दिशा भी आ गई।
दोनों को जब पता चला कि अजय की जॉब लग गई है और वो दोनों अब शादी करना चाहते हैं, तो निशा की माँ ने अजय की तरफ बड़े इत्मीनान से देखा और थोड़ी देर सोचने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए उससे कहने लगी, देखो अजय बेटा, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल तो है नहीं, सारी उम्र का साथ है और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारे और हम तुम्हारे बारे में अच्छे से जान लेते। पहले तो अच्छा था। अजय ने बड़ी ही गंभीरता से निशा की माँ की तरफ देखते हुए कहा, आपको कुछ भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है माँ। निशा ने मुझे सब बता दिया है कि पापा आपके साथ नहीं रहते, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपने दिन रात मेहनत करके निशा और दिशा को पढ़ाया, उनकी परवरिश की है। आप निश्चित रहिए, आप आज से सिर्फ निशा की ही नहीं, मेरी भी माँ हैं। और रही बात मेरी, तो मैंने बचपन में ही एक दुर्घटना में अपने माँ पापा को खो दिया था। मैं रोहन के घर पर ही रहा बचपन से, क्योंकि रोहन मेरा दोस्त भी है और मोशेरा भाई भी। और हाँ माँ, हम शादी किसी मंदिर में जाकर करेंगे, कोई फालतू खर्च हो मैं ये नहीं चाहता। आखिर आपको दिशा की भी तो शादी करनी है, क्यों दिशा? अजय ने दिशा की तरफ शरारत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। अजय की बात पर दिशा शर्म के मारे दूसरे कमरे में चली गई। निशा की माँ की आंखें छलक पड़ी और वो खुश भी थी कि अजय के रूप में उन्हें न सिर्फ दामाद बल्कि एक बेटा मिल गया है। 2 दिन बाद अजय अपने साथ रोहन को लेकर निशा के घर आ गया और वहाँ से निशा उसकी माँ और छोटी बहन दिशा के साथ पास ही के एक मंदिर में जाकर निशा के साथ शादी कर ली। निशा की माँ भी बहुत खुश थी कि चलो एक जिम्मेदारी तो अच्छे से निपट गई, लेकिन काल के गाल में क्या छिपा है ये तो वो भी नहीं जान पाई। निशा, अजय और रोहन तीनों गाड़ी से साथ साथ आए और एक फ्लैट के पास गाड़ी पार्किंग करके वो तीनों जैसे ही अपने रूम के पास गए कि रोहन ने उन दोनों को वहीं खड़े रहने के लिए कहा। और कुछ देर बाद रोहन आरती का थाल लेकर आ गया और उन दोनों की आरती कर गृह प्रवेश कराया। अपने और अजय के प्रति रोहन का ये प्यार देख निशा की आंखें भर आई और उसने अपने पर्स से 1100 रुपये निकालकर रोहन को देते हुए कहा, लीजिए रोहन भैया आपका नेग। नेक किस बात का भाभी? अरे मैं तो आपका छोटा भाई हूँ। तीनों हंसते मुस्कुराते खुशी खुशी अंदर रूम में चले गए। रात हो चली थी, निशा थकी हुई थी, तो उसने एक ही कमरा देखकर सोचा कि शायद रोहन कहीं अलग फ्लैट में रहता होगा। खैर उस रात तो रोहन बालकनी में फर्श पर ही गद्दा बिछाकर लेट गया। इसी प्रकार उन्हें करीब 10-11 दिन हो गए। निशा खुश थी, उसे लगा रोहन और अजय दोनों ऑफिस चले जाते हैं। निशा ने सोचा कि उनकी अभी नई नई शादी हुई है, इसीलिए अजय अभी शायद अकेले नहीं रहना चाहते, इसलिए ही शुरू शुरू में रोहन को भी साथ में रखा है। सुबह के नाश्ते से लेकर रात का खाना तक अभी होटल से ही आता रहा। उस दिन निशा ने अजय से कहा, अजय सुनो। अजय ने निशा की तरफ देखे बिना ही कहा। निशा ने फिर अजय से बड़े प्यार से कहा, अजय मेरी तरफ देखो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अजय ने थोड़ा मुस्कुराते हुए निशा की तरफ देखकर आंखों ही आंखों में उससे इशारा किया, बोलो, क्यों ने अब रसोई में ही संभाल लिया करूं? तुम मुझे रसोई का सब सामान ला कर दे दो, ऐसे रोज रोज होटल का खाना कब तक खाएंगे? अजय ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, निशा इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है तुम्हें रसोई संभालने की? अभी केवल 15 दिन ही तो हुए हैं हमारी शादी को। तो क्या 15 साल में संभाल लूंगी मैं रसोई का काम? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे यहाँ मेरी सास या नंद बैठी हो मेरे लिए खाना बनाने को, कहकर निशा जोर से हंस दी। हंसते हुए निशा के गालों में जो गड्ढे पड़ते हैं वो तो सच में जान ही ले लेते हैं सामने वाले की। निशा की इस खूबसूरती का तो दीवाना था अजय। उसने झट से निशा का हाथ पकड़ लिया, देखो निशा, बस 15 दिन और होटल का खाना झेल लो, उसके बाद धीरे धीरे सब इंतजाम हो ही जाएगा। इस महीने की सैलरी भी मिल जाएगी। हमारे पास क्या पैसों की कमी है अजय? माँ ने जो 2 लाख रुपए दिए हैं उन्हीं में से कुछ रुपए निकाल लेते हैं। और हाँ, ये क्या 15 दिन की रट लगाए हो अजय? क्या किसी पंडित ने बताया है कि आज से 15 दिन बाद मैं अपनी रसोई का काम शुरू करूँ? पंडित का नाम निशा के मुंह से सुनते ही अजय को तो मानो मन की मुराद मिल गई और एक नया बहाना गढ़ने का। और उसने थोड़ा दुखी होते हुए निशा को बताया कि हाँ निशा, सच में ही जिस पंडित ने हमारी शादी करवाई थी उसी ने तो कहा था कि अपनी शादी के 30 दिन बाद मैं तुमसे रसोई में खाना बनवाऊं, और यदि इससे पहले तुमने रसोई में प्रवेश भी किया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। अरे तो तुमने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अजय 1 महीना तो क्या, तुम्हारे जीवन की रक्षा के लिए तो मैं पूरी लाइफ ही बाहर का खाना खा सकती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अजय। मैं तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकती अजय। इतना कहकर निशा रोने लगी। अजय उसे चुप करा ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बज उठा और अजय फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया। निशा भी अचानक से अजय के पीछे पीछे चली गई। रोहन से बात करते हुए अजय को ध्यान ही नहीं रहा कि निशा उसके पीछे ही खड़ी है, लेकिन निशा ने जो सुना उसे सुनकर उसके पांव तले की ज़मीन ही खिसक गई।
रोहन ने क्या कहा ये तो निशा सुन नहीं पाई, लेकिन अजय को उसने सुन लिया। वो रोहन से कह रहा था, देख रोहन, आज 15 दिन हो गए। अब तू आज से रूम के अंदर सोएगा अपनी निशा के साथ और मैं बाहर बालकनी में। और सुन, आज तू मुझे 1 लाख रुपए देगा, तभी मैं तुझे अंदर आने दूंगा, वरना तो मैं निशा के लिए कोई और। ये सब सुनकर निशा तड़प गई और उसकी बात अधूरी सुनकर झट से अंदर आ गई। उसका मन किया कि वो फूट फूट कर रोए या फिर अजय की जान ले ले, लेकिन ऐसा करके वो वहाँ से निकल नहीं पाएगी। वो मन ही मन सोचने लगी, अजय तुमने मेरे साथ इतना बड़ा छल क्यों किया? आखिर क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, जो तुमने शादी जैसे पवित्र रिश्ते के नाम पर ये इतना नीच और घिनौना काम किया? मन तो कर रहा है कि चीख चीख कर सारी दुनिया को बता दूं कि तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। तुम मेरे पति नहीं, दलाल हो। तुमने मुझसे ये किस जन्म का बदला लिया? माँ को जब पता चलेगा कि उसकी बेटी अजय के हाथों छली गई है तो वो तो जीते जी ही मर जाएगी। पहले ही पापा की बेवफाई ने उसे जीते जी मार दिया है। ओह हे भगवान, जल्दी से कोई रास्ता सुझाओ मुझे, वरना अजय और रोहन के हाथों से मेरा बचना मुश्किल होगा। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला, अपने आंसू पोंछे और देखा कि अजय अभी भी फ़ोन पर ही लगा है। उसने झट से अपने बड़े पर्स में माँ के दिए गहने और अपना पुराना एटीएम और कुछ रुपए रखे, जो रुपए उसकी माँ ने शादी में दिए थे। वो अजय ने नए अकाउंट में जमा करवा दिए थे और वो एटीएम अजय के पास ही था। वो जल्दी जल्दी सब ज़रूरी सामान जो भी उसके पर्स में आया रख रही थी। अचानक से उसकी नज़र फ्लैट की चाबी पर पड़ी। उसने वो झट से अपने ब्लाउज में रख ली। अचानक से गेट के खुलने की आवाज़ सुनकर निशा गुनगुनाने लगी, सजना है मुझे, सजना के लिए हूँ। अरे वाह, क्या बात है भाई, अब कहाँ बिजली गिराने का इरादा है, हम तो मर ही मिटे हैं आप पर। अजय ने हंसते हुए निशा की तरफ देख कर कहा, बिजली तो गिर गई अजय, अब कहाँ गिरेगी भला। अजय चलो फ्रेश हो लो, फिर थोड़ा घूमने चलते हैं। जब से आई हूँ बाहर की दुनिया को तो देखा तक नहीं, प्लीज़ चलो ना। अजय ने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और बाथरूम में जाने लगा। नहीं निशा, आज नहीं, हम कल चलेंगे पक्का। मैं भी सोच ही रहा था कि तुम्हें कहीं घुमाने लेकर जाऊं। मैं फ्रेश होकर आता हूं, तब तक तुम मेरे लिए 1 कप चाय बना दो प्लीज़, सिर में तेज़ दर्द हो रहा है। हाँ हाँ ठीक है जनाब, कहकर निशा एक नकली हंसी हंस दी। वो तो टूट चुकी थी बुरी तरह। उसने देखा अजय ने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया है और पानी की टंकी की तेज़ तेज़ आवाज़ आ रही है। उसने सोचा यही मौका है, निशा निकल ले यहाँ से, वरना आज तो रोहन तेरे साथ। छी। निशा ने झट से बाथरूम के दरवाजे की बाहर से कुंडी बंद कर दी और अपना पर्स, अजय का मोबाइल जो चार्जिंग पर लगा था, साथ ही अपना मोबाइल उठाकर फ्लैट की चाबी अपने ब्लाउज से निकालकर फ्लैट का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर रही थी कि उसे अजय के चीखकर बाथरूम का दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनाई पड़ी। वो झट से थोड़ा घबराई और खुद को संभालते हुए वहाँ से निकल आई। वहाँ से निशा ऑटो में बैठकर बस स्टैंड पर आ गई और उसने देखा कि आगरा जाने वाली बस चलने को तैयार है। बस की ज़्यादातर सीटें खाली पड़ी थी। वो झट से उसी बस में चढ़ गई। दोनों मोबाइल स्विच ऑफ किए हुए थे। बस अब दिल्ली से बाहर निकल चुकी थी। निशा ने थोड़ा राहत की सांस ली। आगरा बस स्टॉप पर उतरते ही निशा ने सबसे पहले एटीएम से कुछ रुपये निकाले और आगरा के एक छोटे से मोहल्ले में आ गई। पढ़ी लिखी थी तो उसने वहाँ रहने के लिए कमरा ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जो कमरा निशा ने किराए पर लिया उसमें सिर्फ एक बूढ़े दंपत्ति रहते थे। निशा दोनों के साथ ऐसे घुल मिल गई जैसे उनकी अपनी ही बेटी हो। निशा को वहाँ रहते 8-10 दिन हो चुके थे। उसने अपनी मकान मालकिन को अपने साथ हुई एक एक बात बता दी और उनके मोबाइल से अपनी माँ को कॉल की। उसने माँ को बताया कि कैसे अजय ने उसके साथ छल किया। निशा भी कमज़ोर नहीं थी, उसने भी अजय के छल का छल से ही जवाब दिया। तभी वो उस धोखेबाज से बचकर आने में सफल हो गई। निशा मेरी बच्ची, माँ की आवाज़ सुनकर मानो निशा सोते से जगी हो। वो इस कड़वे अतीत में डूब गई थी। अगले ही दिन की ट्रेन से निशा की माँ उससे मिलने आगरा पहुंच गई थी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लगकर खूब रोई। निशा ने अपने आंसू पोंछते हुए माँ से कहा, घर ढूंढने में दिक्कत तो नहीं हुई माँ? नहीं मेरी बच्ची, माँ तो 1000 मुश्किलें सहकर भी अपने बच्चे को मुसीबत से बचाने 7 समंदर पार भी पहुँच जाती है। फिर आगरा तो मेरा बचपन का शहर है। तेरे नाना जी की यहाँ कई साल हाइडल में इंजीनियर रहे। अब देर मत कर निशा, चल अपने शहर चल। हम उन दोनों कमीने को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मासूम लड़कियों को ठगने वाले दरिंदों को सज़ा मिलनी बहुत ज़रूरी है, वरना ना जाने कितनी मासूम लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर देंगे वो दोनों। निशा भी अब मेंटल तौर से उनको सज़ा दिलवाने के लिए रेडी थी। इसीलिए वो माँ के साथ अपने शहर आ गई और अब उसे घर पहुंचकर सबसे ज़रूरी काम जो करना था वह था अजय को उसके किए की सज़ा दिलवाना।